नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो काफ़ी समय बाद में लगभग यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, क्या चल रहा है, क्योंकि स्टूडेंट लगातार कमेंट करते हैं कि सर कुछ बताइए। तो कोई सूचना थी भी नहीं और दरअसल क्या है, यूपी टीजीटी पीजीटी का जून 2022 में ये आवेदन लिए गए थे। लगभग मान के चलिए 16 माह हो गए हैं और इसकी अभी तक परीक्षा ही नहीं हो पाई है और आगे होने की अभी संभावना भी नहीं दिख रही है। मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि अभी आयोग नहीं बना है, उसके मेंबर नहीं बने हैं, सदस्य नहीं बने हैं। बस एक चीज़ डिसाइड कर दी गई है कि इलाहाबाद में इसका कार्यालय होगा, इलाहाबाद से ही सब चीज़ें संपन्न होंगी। तो अभी कुल मिलाकर आप मान के चलिए 50% काम हुआ है और 50% कार्य रह गया है। लगभग एक साल से ये कवायद चल रही थी कि ये काम होगा, लेकिन अभी 50% कार्य हुआ है और 50% कार्य भी रह गया है। सीधे तौर पर आप ऐसे समझिए। तो अभी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसमें अंधकार के बादल हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक डेट दूं तो लगभग आप मान के चलिए डेट देना दरअसल अपने आप में बेमानी वाली बात होगी, क्योंकि पता किसी को भी नहीं है। अगर वर्तमान में अगर यहाँ के आयोग के अध्यक्ष को भी बैठा के इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि कब होगी परीक्षा, तो बता वो भी नहीं पाएंगे, चूंकि अध्यक्ष अभी है ही नहीं। तो ये तो एक बेमानी होगी आपके साथ, लेकिन फिर भी तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर मान के चलिए। बाकी जो भी अपडेट होगी वो तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन दिसंबर आप मान के चलिए, लास्ट दिसंबर तक अगर कुछ भी हुआ पॉसिबल हुआ तो लास्ट दिसंबर तक ही होगा। इससे पहले की उम्मीद तो अभी नहीं लग रही है। तो इसके अलावा क्या चाह रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जहां पर आप जॉब ले सकते हैं। तो अभी बिहार गवर्नमेंट लगभग 52,000 पीआरटी की तो उन्होंने भर्ती निकाल दी थी, लगभग 80,000, लेकिन अब 52,000 6 से 8 जूनियर की भर्ती निकाल रही है। उसमें क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो 90 नंबर होने चाहिए आपके सीटेट में। यूपी वाले हैं मेरी वीडियो में खासकर, तो 90 नंबर होने चाहिए उनके सीटेट में। और बीएड हो या बीटीसी हो, दोनों आवेदन कर सकते हैं। और 12th 6 से 8 के लिए भर्ती होगी 52,000, 750 रुपये का फॉर्म होगा और लगभग मान के चलिए इसमें 40 नंबर की जीएस, 80 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर आएगा। ये चीज़ें हैं, तो बिहार जा सकते हैं, आपके ऊपर है। सैलरी की बात करूं तो लगभग 45,000 सैलरी वहां पर आपको मिलेगी बिहार में जूनियर में। ये बात हो गई जूनियर की। बीएड बीटीसी का मामला क्या चल रहा है, तो माननीय न्यायालय द्वारा 16 अगस्त को एक निर्णय आया जिसमें सभी बीएड स्टूडेंट जो हैं वो प्रभावित हुए। माननीय न्यायालय के द्वारा दो जो जज थे उनके द्वारा ये फैसला लिया गया कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। इसके उपरांत समीक्षा की गई, वो बीपीएससी आयोग द्वारा 3 जज थे, उनकी पीठ ने समीक्षा करी और फिर उनके द्वारा भी ये कहा गया कि बिहार से भी बीएड को आप हटाइए। हटाने का कहने का मतलब उनका ये था, बिहार सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार भी जो हमने फैसला दिया है उसी के आलोक में परीक्षा का रिजल्ट जारी करे। लेकिन अभी चीज़ें चल रही हैं, इसका एक ही चीज़ हो सकती है, या तो ये संवैधानिक पीठ में मामला जाएगा 5 जजों की बेंच में, तब कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि 3 करोड़ के आसपास आबादी है बीएड स्टूडेंट्स की, लेकिन बीटीसी स्टूडेंट्स भी हैं। तो सरकार तो बीएड और बीटीसी दोनों को देखेगी। सरकार ये तो नहीं देखेगी कि बीएड बोर्ड दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बीटीसी बोर्ड दे रहा है या नहीं दे रहा है। सरकार तो दोनों को ही देखेगी। तो एक तो ये है कि आप संवैधानिक बेंच जो है 5 जजों वाली, उसमें जा सकते हैं, उसमें इस फैसले को ले जा सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद एक चीज़ और है, अगर सरकार अध्यादेश ले आती है तो भी यहाँ से मामला ठीक हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से इसे पास कराना होगा और फिर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है ये निरस्त हो सकती है। अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई थी, और मुख्य एक चीज़ और थी जिसमें भी इस अध्यादेश लाकर ये सुप्रीम माननीय न्यायालय का फैसला पलट दिया गया था। तो इस प्रकार से है, लेकिन अभी भी बीएड वालों के पास मौके हैं। 6 से 8 में जाइए, बिहार में कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पर जाइए। 45,000 सैलरी है। सबसे अच्छी बात है वो आपको डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं कहाँ पर आपको नौकरी करनी है। तो जहाँ पर आपको व्यवस्था अच्छी लगे, जहाँ पे आपके सगे संबंधी हो या सिवान हो या जो भी हो, जहाँ पर आपके रिश्तेदार हो, वहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और वहीं पर जॉब करिएगा, क्योंकि यूपी में दरअसल अभी कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, आप कुछ इस प्रकार से समझिए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा पे बादल हैं ही। लगभग 16 महीने हो गए। प्राइमरी का अता पता नहीं है। जूनियर की वैकेंसी 1500 आई थी, उसे 15 महीने से ज़्यादा होने वाला है, उसमें कुछ भी
नहीं हुआ है। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता कई सालों से आ रही है। 2018 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ट्वीट किया गया था कि ये भर्ती आएगी, लेकिन वो आपने देखा। PCS में 254 पद आए थे। देश की, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा PCS, जिसमें 254 पद आए, वो भी 300 के आसपास हुए, लेकिन भविष्य यहाँ पर दिख नहीं रहा है। बस एक RO की भर्ती है जहाँ पर भविष्य संवार सकते हैं आप। BO की भर्ती अभी नहीं आएगी, इस बात की भी जानकारी है, लेकिन RO की भर्ती आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगी। अगर यूपी में ही रहना है तो 400 पदों पर RO की भर्ती आ रही है, इसको देख लीजिए। इसके अलावा भी कोई अंधकार में चीजें हैं, अभी कुछ साफ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बिहार में लगभग 50,000 TGT PGT की भर्ती आ रही है और 50,000 जूनियर की भर्ती आ रही है। तो मैं कहूँगा अभी आप शिफ्ट होइए थोड़ा सा बिहार को। मैंने आपको पहले शिफ्ट करा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत दिन से ये परीक्षा नहीं टलेगी। मैं आपको लगातार बता रहा था कि ये परीक्षा नहीं होगी तय समय पर। अपनी जो भी गाड़ी है उसे शिफ्ट करिए कहीं और पर, KVS की तरफ शिफ्ट करिए या DSSSB की तरफ करिए, लेकिन एक TGT PGT के सारे मत बैठिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी उम्मीद नहीं है इसकी परीक्षा होने की। तो अगर आपको मौका मिलता है बिहार में जूनियर की भर्ती में, तो जान लगाइएगा जूनियर की भर्ती में। और आप मान के चलिए 25,000 महिला की और 25,000 पुरुष की सीटें होंगी, और 25,000 पुरुष की और 25,000 महिला में लगभग मान के चलिए आपके हाथ में 8-8 हज़ार सीटें आएंगी जनरल पुरुष और जनरल फीमेल में। तो लगभग इतनी सीटें तो आपको देखने को मिलेंगी, 8-8 हज़ार तो बहुत होती हैं। आप जनरल में जाएंगे, SC ST OBC कुछ भी हो, विकलांग हो, सब वहाँ पर जनरल में जाएगा। तो ये है, अभी कुछ उम्मीद है नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है वीडियो बनाते हुए, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट लगातार परेशान हो रहे थे, तो अभी भी कुछ है नहीं। आराम से अपनी तैयारी करिए, जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी तो थोड़ी सी संभावनाएं कम है यूपी TGT PGT के पेपर होने की, दिसंबर तक होने की उम्मीद है। बाकी मैंने परीक्षाओं का हाल आपको बता दिया, जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट लगातार परेशान थे, तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना उचित होगा। अपनी गाड़ी को शिफ्ट करिए बिहार की तरफ। अगर आप जूनियर पास हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, TGT PGT अगर आप STET पास हैं बिहार वाला, तो वहाँ पर शिफ्ट करिए गाड़ी को, क्योंकि अभी भी यहाँ पर गंभीर बादल दिखाई दे रहे हैं।